आज सुबह जब मैंने देखा तो सरिता बहन अपने घर से लंगड़ाती हुई बाहर निकली। मैंने उनसे पूछा, सरिता बहन क्या हुआ, आपको चोट लग गई? सरिता बहन ने कहा, हाँ, आंगन में फिसल गई इसलिए पैर में चोट लग गई। लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रही थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था और क्या कुछ बताना नहीं चाह रही थी। तभी पीछे से उनका मुंह बोला भाई बाहर निकलता है और चिल्ला कर बोलने लगता है, तुम लोगों को अपने घर में काम रखना चाहिए, फालतू की इधर उधर क्यों तहकीकात करते हो? वह मुँह बोला भाई पड़ोस के पुलिस स्टेशन में एक अफसर था जो सरिता बहन के यहाँ अक्सर आया जाया करता था। सरिता बहन के एक बेटी और बेटा था जो बहुत ही छोटे थे। दोनों ही स्कूल जाते समय मुझसे नमस्ते तक नहीं की। ऐसा पहली बार हुआ था कि नहीं तो दोनों बच्चे दोनों स्कूल जाते समय मुझसे ज़रूर बोलते थे, आंटी जी नमस्ते। मैं लोगों का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी, लेकिन मैं उस समय कुछ नहीं बोली और चुपचाप अंदर चली गई। सरिता बहन हमारे पड़ोस में 2 साल पहले ही किराए पे रहने के लिए अपने पति के साथ आई थी। पति एक ट्रक ड्राइवर थे जिनकी 6 महीने पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। सरिता बहन को यहाँ मुँह बोला भाई उनके पति की मौत के बाद बना था, क्योंकि इसी अफसर ने इनके पति की मौत की जांच की थी और इनके पति के मौत का पैसा भी इसी अफसर ने सरिता बहन को दिलवाया था। तब से यह अक्सर इनके सरिता बहन के यहाँ आता जाता रहता था और पूरे मोहल्ले में उसने यह बोल रखा था कि मैं सरिता बहन का मुँह बोला भाई हूँ और मैं अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकता। अगर किसी ने भी मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा। सरिता बहन भी हमेशा यही बताती थी कि यह मेरी एक भाई के जैसा पूरी सपोर्ट करते हैं। एक अनजान शहर में अकेले रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। जब सरिता बहन के पति जिंदा थे तो सरिता बहन भी हम लोगों से अच्छे से बात करती थी। गली में बैठते थे, हम लोग खूब बातें करते थे। लेकिन जब से सरिता बहन के पति की मौत हो गई तब से वह खोई खोई सी रहती हैं और उदास भी रहती हैं। हमने बहुत जानने की कोशिश की लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। सरिता बहन के मायके वालों का नंबर मेरे पास था। सरिता बहन की जो भाभी थी उनको मैं अच्छे से जानती थी, क्योंकि सरिता बहन के जब पति जिंदा थे तो सरिता बहन अपने मायके वालों को अक्सर बुलाती रहती थी। मैंने सरिता बहन की भाभी को सारी बात बताई। सरिता बहन की भाभी से पता चला कि जो वह ऑफिसर है वह कभी सरिता बहन के कॉलेज में पढ़ा करता था और सरिता बहन उसको बहुत पहले से ही जानती थी। उनकी भाभी से पता चला कि वह दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सरिता बहन के घर वालों को यह पसंद नहीं था, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन जब सरिता बहन के पति की मौत हुई तब वही ऑफिसर उनके केस की देखभाल कर रहा था। सब घर वालों ने सरिता बहन को कहा कि सारा क्रियाक्रम करने के बाद तुम हमारे साथ घर चलो, लेकिन सरिता बहन ने जाने से मना कर दिया, इसलिए अब उनके मायके वाले भी यहाँ नहीं आते हैं। उनकी भाभी ने कहा कि हमने सरिता को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं, सरिता ने हमारी नहीं सुनी, इसलिए अब हम लोग सरिता से कोई बात नहीं करते हैं। मैं यह सारी बातें सुनकर हैरान थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। गली मोहल्ले में इन दोनों लोगों के चर्चे होने लगे कि सरिता बहन और उनका मुँह भोला भाई अक्सर रात में ही ये लोग मिलने क्यों आते हैं। उन लोगों के हाव भाव देखकर सब लोगों को शक होता था उनके रिश्ते पर। फिर मैंने सरिता बहन को समझाया, देखो सरिता बहन, अगर यह तुम्हारा भाई है फिर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे बीच में कोई दूसरा रिश्ता है तो इससे अच्छा है कि तुम दोनों लोग शादी कर लो, क्योंकि समाज इस रिश्ते को गलत नज़र से देख रहा है। गली मोहल्ले वाले तुम्हारे लिए तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं, लेकिन सरिता बहन उनसे शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह भी शादीशुदा था। तब मैंने सरिता बहन को कहा, तुम इस रिश्ते को भूल जाओ और अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने बच्चों का कल देखो। इस रिश्ते के साथ बंध के तुम अपने बच्चों की नज़रों में भी गिरोगी और पूरे समाज में तुम्हारे बच्चों को बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी। औरतों के लिए बहुत सारे काम हैं, तुम इज्जत के साथ कोई काम करो और अपने बच्चों का पालन पोषण करो। तुम्हें समाज में इज्जत भी मिलेगी, घर वालों का सहारा भी मिलेगा और मोहल्ले पड़ोस के लोग भी तुम्हारा मान सम्मान करेंगे।
दोस्तों, कई बार इंसान अकेला होने के बाद में भटकने लगता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर भटका हुआ इंसान गलत होता है। शायद उसे सही रास्ता बताने वाले की ज़रूरत होती है।